In analytical chemistry, alkali, the reagent alkalis are the favorite reagents. Okay, because when they will react with these metals or their metal salts or metal compounds, generally they will form metal hydroxide. This metal hydroxide have characteristic color, because generally इंडिविजुअल हम लोग जब आयॉन्स लेते हैं, कैटआयंस एनायंस, इनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस। अपने सिलेबस के अंदर ये तीन आपको पक्का याद रखना है, फेरस, फेरिक एंड क्यूप्रिक। इसका क्या कलर बनता है, और परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट का क्या कलर बनता है। बट हाइड्रोक्साइड्स वी कांट प्रिडिक्ट, उसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल ferrous sulfate will be what color? dirty green. Dirty green. So dirty green जो है reacting with alkali, that is NaOH सर and फेरस सल्फेट पेल ग्रीन है सर। हाँ फेरस pale green, हाइड्रोक्साइड हाँ सर डर्टी ग्रीन है। pale green है sir, pale green will convert into dirty green. So this pale green, when it is reacting with the alkali, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, so which of these two is the weak base, weak alkali? Sodium hydroxide is weak alkali or ammonium hydroxide? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a strong base, strong alkali. Okay. Ammonia is a strong base, but ammonium hydroxide is a weak base. Sodium hydroxide, strong base. ओके, सो ये आपको याद रखना है, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन है, मोस्ट कॉमन बेस आप हमेशा सुनते रहते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल बेसिस, दीज आर ऑल एल्कली, जिसमें OH ग्रुप है और जो पानी में डिसॉल्व होगा वो टाइप का बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली। तो sodium hydroxide and ammonium hydroxide, which is the strong alkali? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide Na plus OH minus, बहुत almost, which one of these will have more number of ions than the molecules? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आयोनाइज हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम बचेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बहुत कम बचेंगे और ज्यादा आपके पास आयॉन्स रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है पूछने का, ये भी रिपीट होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, इनडायरेक्टली पूछने का तरीका यह है कि इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में रहेगा, आयॉन्स किस में रहेगा, इस तरीके से। सो आयरन, that is the ferrous hydroxide, dirty green बना, and then we are reacting with excess to further confirm that. तो देखिए इस चैप्टर में क्या है कि फेवरेट रिएजेंट है एल्कली, और एल्कली को रिएक्ट कराया जा रहा है किसके साथ? मेटल सॉल्ट, मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, तीन कैटेगरी है। ओके, ये मेटल सॉल्ट के अंदर भी स्पेसिफिकली रिएक्शन किया जा रहा है दोनों के साथ, विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस ए वीक बेस।
ओके, ये दोनों टाइप के रिएक्शन आपको मेटल सॉल्ट्स में हमने देखा पिछले क्लास में। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, इसमें है रिएक्शन ऑफ द एल्कली विद द मेटल। ये बताइए कि मेटल किस टाइप के कंपाउंड बनाता है और नॉन मेटल किस टाइप के कंपाउंड बनाता है। वेदर मेटल फॉर्म बेसिक, सॉरी ये क्या बोलते हैं यार, एग्जाम्पल माइंड में आ जाना चाहिए इमीडिएटली ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बताओ एग्जाम्पल बताओ, एक हाइड्रोक्साइड बताओ, मेटल का हाइड्रोक्साइड बोलो। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, और कोई सिंपल आसान वाला हमेशा बार बार देख रहे हो, सामने लिखा भी हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल का हाइड्रोक्साइड है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड है। ये एसिड है कि बेस है? बेस है। बेस है ना? तो मेटल, आप जो भी एग्जाम्पल ले लो, मेटल हमेशा क्या टाइप के कंपाउंड बनाता है? बेसिक कंपाउंड बनाता है। ये बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। मेटल बनाता है बेसिक कंपाउंड, और नॉन मेटल जैसे कि हो गया क्लोरीन मेटल है कि नॉन सर मेटल? हम बोल रहे थे मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये सही था। बेसिक ऑक्साइड हाँ, बोल सकते करेक्ट, हैं या बेसिक कंपाउंड लिखेंगे? अरे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बेसिक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड में है। हाँ सर है, लेकिन हाँ, सर तब पूछ रहे थे बेसिक कंपाउंड लिखेंगे या बेसिक ऑक्साइड लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? दोनों लिख सकते हैं कहाँ लिखेंगे? सर। अभी सर जो मतलब क्वेश्चन है उसको अगर देखो ना, इधर उधर मत जाओ तुम, जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट हियर ठीक है। ओनली। सो whatever metals are there, what type of compounds they are making? Basic compounds. Okay, it may be hydroxide, oxide, whatever. So the nature is basic nature. And non-metals, example क्लोरीन का जो कंपाउंड बनेगा, एक बताइए एग्जाम्पल बताइए क्लोरीन का कंपाउंड। सर क्लोरीन का कंपाउंड सर सोडियम क्लोराइड NaCl। वो तो साल्ट है, और बताइए कोई दूसरा। अरे भाई सोल तो सॉल्ट है ना, उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों मिला हुआ है। तो कोई ऐसा कंपाउंड बोलिए जो कि एसिडिक या बेसिक आप बोल सकें उसको। HCl है क्या? HCl क्या है? एसिड है कि बेसिक? है। हाँ, एसिड है ना? तो ये दो चीज को सिंपल याद रखिए। मेटल में NaOH और नॉन मेटल में HCl। बहुत आसान है, आपको पता भी है। सर जो नॉर्मल सॉल्ट अवेलेबल रहता है घर पे, से हम लोग सोडियम को अलग कर सकते हैं? देखो प्रिंस, तुम एक अलग क्लास मेरे साथ बैठो, क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस। जो सिलेबस अभी करना है उस पे तुमको ध्यान नहीं है, इधर उधर भागते रहो। तो रिपीटेडली हम तुमको बोलते हैं तुम ऐसा मत करो। सॉरी सर। मत करो ऐसा। इससे जो है जो क्लास का फ्लो वो भी डिस्टर्ब होता है, और तुमको भी जो बेसिक चीज सीखना है वो तो रहा, और जो है तुम इधर उधर। तो भाई तुम्हारा बेसिक ही नहीं ठीक है, तुम इधर उधर भागोगे, क्या फायदा, है ना? सॉरी सर। इसलिए जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट, वॉट एवर इज बीइंग टेल यू कॉन्सेंट्रेट। नाउ यू सी हियर, मेटल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल में एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इस टाइप का आप यूज कीजिए, ट्रिक यूज कीजिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अभी हमने पूछा मेटल क्या एसिडिक कंपाउंड बना रहा है कि बेसिक कंपाउंड बना रहा है, कंफ्यूजन हो गया आपको। आप याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम मेटल आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये आपको पता है, HCl एसिड होता है, ये क्लोरीन के साथ बना। तो नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक कंपाउंड्स बना रहे हैं,
और मेटल्स जो है वो बेसिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक, तो alkali is reacting with metal salt to form what and what? Metal and metal hydroxide. हाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड सॉल्ट इन सॉल्यूशन। तो देखिए ये आपका है सॉल्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्युबल। ये जो जनरल फार्मूला जो हमने कल के क्लास में देखा, ये एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? द सॉल्ट हियर is reacting with alkali to form metal hydroxide plus the salt is again formed in solution, another salt will form, okay, salt soluble। ये रिएक्शन का पर्पस क्या था? रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पर्पस यही था कि हम लोग को मेटल हाइड्रोक्साइड चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड चाहिए। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये एक पर्टिकुलर कलर देगा जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेटल सॉल्ट्स का, कल जो हम लोग डिस्कस किए। अब जो है आपके सिलेबस में जो अगला पार्ट है एनालिटिकल, इसमें वो है आपको केवल 3 मेटल को याद रखना है। क्या मेटल्स है वो है जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। बस यही 3 मेटल आपको याद रखना है। तो ये जो 3 मेटल है दे आर एम्फोटेरिक। क्या होता है एम्फोटेरिक? सर जो एसिड और बेस दोनों का क्या है? दोनों का रहता है, करेक्ट। एम्फी, एम्फी यानी एम्फीबियन से शब्द आ रहा है, एम्फीबियन यानी दोनों। सो यहाँ दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है जिंक हो, एल्यूमिनियम हो या लेड हो, ये तीनों ही एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला एग्जांपल जिंक। जिंक will react with sodium hydroxide to form what it will form? जिंक हाइड्रोक्साइड। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। NaOH बॉइलिंग, गरम एंड कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही रिएक्टिव रहेगा। ऐसे केस में वो जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना चाहिए? जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा क्या? हाँ सर। जनरली हम लोग यही सोचेंगे कि ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन जब हम लोग गरम एकदम बॉइलिंग एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बना के क्या बना रहा है? एक सॉल्ट बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये जो जिंकेट आयन है ये है ZnO2 2 माइनस, ओके, जिंकेट। ओके, सो जिंकेट आयन में जल्दी से बोलिए जिंक के ऊपर क्या क्या वैलेंसी है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक इन दिस? फटाफट बना के बोलिए। बना रहे हैं क्या? हाँ सर। बनाइए जल्दी।
बहुत देर लग रहा है, इतना देर तो नहीं लगना चाहिए आपको। कैसे सॉल्व कर रहे हैं बोलिए फटाफट। बोलो, समय बोलो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। जिंक का वैलेंसी बताना है, कैसे सॉल्व कर रहे हो। सर 2 है सर, उसका सर पीरियोडिक टेबल में है सर 30 है उसका, हम्म पीरियोडिक नंबर 30 है, तो उसी का बैलेंस सेल बना के देख रहे थे। हम्म ऑक्सीजन का क्या है वैलेंसी। सर 6। वैलेंसी, वैलेंसी पूछ रहे हैं, नॉट एटॉमिक नंबर। आई एम नॉट आस्किंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आई एम आस्किंग द वैलेंसी। देखो हमेशा क्या याद रखना पड़ता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, बोलिए। ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये तो हमेशा आदमी नहीं निकालता कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है। ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है। सर वैलेंसी बोलिए सर सीधा, 1 है हमको सर। वो सब लंबा लंबा कहानियां हर बार आप वही कैलकुलेट करते रहिएगा। तो मैंने 1 बताया पहले ही आपको कि ये 4-5 हैं, इनको आप एकदम याद रखिए, जस्ट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन, क्लोरीन नंबर 17 है -1। जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आएगा वो -1 है, ग्रुप 17 में है। ऑक्सीजन आपको याद रखना है कि -2 है। बस यही तो ऑक्साइड्स रहता है, नहीं तो हाइड्राइड्स रहता है, नहीं तो क्लोराइड्स, यही तो ज्यादातर कॉमन रहता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी जिंक है, जिंक का आपको पता नहीं, एक्स कर दिए। ऑक्सीजन का जो है -2 है, 2 ऑक्सीजन है, सो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर टोटल में -2 चार्ज है, सो 2 2 जार 4, -4। सो -4 जब उधर चला जाएगा +4 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, तो x विल इक्वल टू +2। तो यहां पे जिंक का, जिंक के आयन में +2 चार्ज है। ठीक, तो जिंक इज रिएक्टिंग विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। ये भी बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। जिंकेट, जिंकेट, okay, and water. Okay, so you will balance it. Zinc with 2 moles of sodium hydroxide hot and concentrated will give sodium zincate and water. और वही अगर जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हम लोग एम्फोटेरिक नेचर देख रहे हैं जिंक का, यानी बेस के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब है कि जिंक इज हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी है। तो व्हेन इट इज रिएक्टिंग विथ HCl क्या होना चाहिए, बोलिए। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बनेगा, और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। सो वेदर हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, और डू यू थिंक दैट वाटर विल फॉर्म। सर ऑक्सीजन का तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, तो वाटर कैसे बनेगा। There is no oxygen, from where it will come. Okay, so hydrogen gas will be released. Same reaction we saw earlier also with H2SO4. Zinc with sulfuric acid gives rise to zinc sulfate plus hydrogen gas. इसके पहले 3-4 बार हमने देखा।
ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये तीन मेटल्स आपको याद रखना है, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। ठीक है, जिंक दोनों रिएक्शन दिखा रहा है, बेस के साथ, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम जिंकेट with acid like HCl, also it is reacting to form zinc chloride. ठीक है, similarly if you take even the first we will see metals, then we will see metal hydroxides. So this one is there. Then aluminium, next with aluminium we will see aluminium will react with sodium hydroxide. Okay, that is boiling caustic, that is hot and concentrated in the presence of water molecules to form sodium meta-aluminate. Here you are getting sodium meta-aluminate. Here also you see AlO2, here ZnO2, here AlO2. Okay, sodium meta-aluminate plus hydrogen gas. Okay, ये सब आपको लिखना है, केवल यहाँ मेरे स्क्रीन पे मत देखिए, अपने बुक में भी लिखिए। Okay, so aluminium is reacting with the sodium, hot and concentrated sodium hydroxide to form sodium meta-aluminate. Meta-aluminate. तो aluminate आयन एल्यूमिनियम के साथ मतलब डायरेक्ट एक बेस यूज क्यों नहीं हुआ है सर, वाटर मॉलिक्यूल क्यों यूज हुआ है? हाँ, दिस रिएक्शन इज ए बिट डिफरेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इधर हम लोग वाटर इंक्लूड करके इसको बनाते हैं। इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, देयर इज वाटर इज प्रेजेंट। ओके, दिस इज नॉट, डोंट गो टू मच इनटू दैट नाउ। Aluminate, okay, aluminate, AlO2, okay, AlO2. What charge is there on that one? Single minus charge is there, that is the aluminate ion. Zincate ion, ZnO2 2 minus, aluminate AlO2 minus. Okay, and the third ion we will see next is with respect to lead. Lead is Pb. पीबी को क्या है उसका प्रॉपर साइंटिफिक नेम लेड का? देखिए पीरियोडिक टेबल में प्लम्बम है क्या? पीबी प्लम्बम। ओके, तो यहां पे जिंकेट, अल्यूमिनेट, प्लम्बाइट, प्लम्बाइट इज PbO2 2 minus, ZnO2 2 minus, AlO2 minus, PbO2 2 minus, सब O2 है। ओके, जिंकेट हो, अल्यूमिनेट हो कि प्लम्बाइट हो, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आइट है, एट नहीं है। प्लम्बाइट, PbO2 माइनस, ZnO2 माइनस, लेकिन अल्यूमिनेट जो है AlO2 माइनस है, 2 माइनस नहीं है। तो अल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। ओके, next same thing, if you react with potassium hydroxide you will get a potassium meta-aluminate, instead of sodium you will write potassium. The reaction may be carried out with fused alkali. Fused alkali मतलब पानी नहीं है, जस्ट वो इतना आपने गर्म कर दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ओके, सो Al प्लस sodium hydroxide, that is fused, is going to give rise to the
sodium aluminate. Okay, here aluminate ion and meta aluminate ion, you see the difference. इसमें क्वेश्चंस रिपीट होता है, पर्टिकुलरली बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए बोल के क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनकम्प्लीट दे देगा, केवल Al प्लस NaOH फ्यूज्ड, ऐसे राइट द प्रोडक्ट्स एंड बैलेंस द इक्वेशन। इस चैप्टर से और इसके प्रीवियस एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर से यही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। ओके, तो इस पे आप ध्यान दोगे कि aluminium reacting with fused sodium hydroxide will give the sodium aluminate, but in the presence of water it is forming sodium meta aluminate. Okay, so in the aluminate and meta aluminate, aluminium का क्या वैलेंसी है बताइए सर एल्यूमिनियम, just solve and say, don't have to. सर एल्यूमिनेट से 2 है। Okay, this is meta-aluminate, this is aluminate. मेटा-aluminate में कितना है एल्यूमिनियम का? इतना देर क्यों लग रहा है? ऑक्सीजन का कितना है ऊपर में तो सॉल्व करके बताया, कितना आसान है। दिस मच टाइम बाय योर टेकिंग सर AlO3। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? सॉल्व करके बोलो। How you are solving? Show me in your notebook. दिखाइए नोटबुक में, दिखाइए कैसे सॉल्व कर रहे हो। मेटा एल्यूमिनेट और एल्यूमिनेट। सर हम दिखा। दिखा। स्टेबल रखो और जहां दिखाना है उधर दिखाओ। हाँ सर, हाँ सर दिखा रहे, 1 मिनट सर। टू इंटू -1 AlO2 का जो है ओवरऑल चार्ज, AlO2 पे टोटल चार्ज सबसे पहले तुम ढंग से लिखो। तुम्हारा सब पेपर हम जो करेक्शन करते हैं, योर इट शोस सम काइंड ऑफ लीनियंसी, सम काइंड ऑफ कैजुअल एटीट्यूड। ये नहीं करो, वो नहीं दिखना चाहिए, कैजुअल एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। और जब भी कट करो सिंगल लाइन से कट करो, ये नहीं कि घच बच। ये सब बेसिक एटिकेट है कोई भी आंसर स्क्रिप्ट में। हाँ, तुम भी जब बोर्ड का पेपर रहे या कोई भी टेस्ट रहे, इतना ध्यान दो प्रिंस, डोंट डू दिस काइंड ऑफ ओवर कटिंग। जैसे ये अभी काटा ना, ये क्या करता है कि सीधा एग्जामिनर काट देगा, वो देखेगा भी नहीं कि तुमने क्या लिखा। इतना ओवर राइटिंग, इतना कटिंग हम नहीं देखेंगे, क्यों देखेंगे? ये चीज हो जाता है ना। ठीक है सर। अब इसमें जो है ऑक्सीजन का तुमने -1 क्यों लिखा?
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, रुक रुक जा रहा है। आई एम यूजिंग मोबाइल डेटा टुडे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन आप देखो उधर ऑक्सीजन का क्या तुमने लिखा है, -1 वैलेंसी। वापस बुक में जाओ। सर शो मी योर बुक अगेन। एक मिनट सर, हम वापस रिज्वाइन करते हैं सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया। हेलो सर। हाँ सर आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ सर। सर AlO3 पे सर टोटल चार्ज माइनस था, तो x+3 इंटू -1 करेंगे ना? AlO2 माइनस। पहले तुम दिखाओ, अपना बुक दिखाओ और उसको सॉल्व करो, देखते हैं हम। सर एक मिनट सर, फिर से कर देते हैं सही से लिखकर। सर हाँ, सर AlO3 माइनस में एल्यूमिनियम का चार्ज x का वैल्यू 5 आया है सर। x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये -6 -1, हाँ करेक्ट है। दिस इज करेक्ट। तो क्यों तुमको डर लग रहा है क्या? 5 आंसर आया तो गलत होगा? ये थोड़ा सा तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट है वो बोल रहा है कि अजीब जैसा आंसर है, इसीलिए सर आपको लगा गलत। वो सब बात नहीं है। यहाँ पे इंस्टिंक्ट और वो सब चीज पे नहीं चलना है। यहाँ पे जो तरीका है सॉल्व करने का, बस उसको ध्यान दो और आप क्रॉस चेक कर लो। अगर तुमको बहुत डाउट लग रहा है, क्रॉस चेक कर लो जो वैल्यूज डाला। तो तुमने इसमें करेक्ट किया। एल्यूमिनियम जो है x पता नहीं है, ऑक्सीजन का -2, 3 एटम्स है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज -1। सॉल्व किया, 5 आया, करेक्ट है। और वो दूसरा ये हो गया तुम्हारा मेटा एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनेट में भी सॉल्व कर। सर एक मिनट, उसको सॉल्व कर देते हैं सही से। सर सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। सो सर सॉल्व कर दिए। हाँ, ओके, इट्स डन, ओके, गुड। सो मेटा एल्यूमिनेट एंड एल्यूमिनेट, दिस आर द टू। जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ, ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तब आपको यहाँ आ रहा है एल्यूमिनियम के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का सोडियम मेटाल्यूमिनेट, जब वो फ्यूज्ड फॉर्म रहेगा तो सोडियम अल्यूमिनेट। क्योंकि ये एम्फॉटरिक हम लोग बोल रहे हैं तो एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करेगा। सो इट विल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म व्हाट, अल्यूमिनियम रिएक्टिंग विथ एसिड। HCl अगर लेते हैं। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ मेरा स्क्रीन शेयर्ड है सर क्योंकि मेरा स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। हम्म, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज आल्सो। सो प्रिंस, आवाज आ रही है ना? हाँ 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 ठीक है, हाँ सर आ रही है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये नेटवर्क इश्यू भी आ रहा है, आज यहाँ पे करंट नहीं था, रात भर हाँ से करंट सर। नहीं था, तो थोड़ा मेरा नेट वाला भी प्रॉब्लम दे रहा है, इन्वर्टर भी खत्म हो गया। आवाज नहीं आ रही ठीक से। चलो फिर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है सर। ओके ओके, यू कैन लीव। बाय। बाय सर। बाय।